नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आखिर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए हमें सबसे जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या-क्या चीज़ होती है। कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखना जब शुरू कर देते हैं, जैसे बांसुरी है, हारमोनियम है, बैंजो है, जो कुछ भी हम सीखें, तबला, ढोलक, जो कुछ भी सीखें उसके लिए बहुत जो ज़रूरी चीज़ है और ये कह सकते हैं कि जब हम कोई इमारत को बनाते हैं, तो उस इमारत की जो बुनियाद होती है, जो उसका बेस होता है, नींव होती है, वो कितनी ज़रूरी होती है। अगर वो नींव अगर ना हो या वो नींव कमज़ोर हो जाए कमज़ोर हो, तो क्या उस पर एक अच्छी इमारत खड़ी हो सकती है क्या? बिल्कुल असंभव है। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो सबसे जो बुनियादी बिंदु कौन से हैं जो होना चाहिए और जिन्हें हमें डेवलप करना चाहिए किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए। वो चाहे बांसुरी हो, चाहे हारमोनियम हो, कुछ भी। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि जो आवश्यक रिक्वायरमेंट होते हैं, 2 बिंदु होते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए 2 ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का सीखना असंभव है और उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़रूरी और बड़ी मेहनत के साथ ऐसे पॉइंट को खोजकर अध्ययन करके और गुरुओं का दिया हुआ जो प्रसाद है वो आप सभी लोगों के सामने लाने का प्रयास करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और जानते हैं आखिर वो 2 कौन से चीज़ हैं जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, बांसुरी जब हम सीखते हैं तो बांसुरी हो या हारमोनियम हो या कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसको बजाने के लिए उसको अच्छी तरह बजाना आ जाए, उसके लिए ज़रूरी हैं 2 चीज़। एक तो स्वर का सेंस, स्वर का ज्ञान और दूसरा उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की टेक्निकल नॉलेज कि किस तरह से वो प्ले होता है, किस तरह से कौन-सा स्वर उसमें बजता है। एक तो टेक्निकल होती है, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। तो टेक्निकल नॉलेज और सुर की समझ। सुर की समझ हर इंस्ट्रूमेंट के लिए एक सी होती है, चाहे वो वोकल हो, हमारा गला ईश्वर ने प्रदान किया है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है। इसमें भी सारे स्वरों को अरेंज किया गया है और बांसुरी है। तो जो स्वर है, स्वर को स्वर से परिचय हो जाना हमारा, ये स्वर ज्ञान कहलाता है। स्वरों को पहचान लेना, ये स्वर ज्ञान कहलाता है। तो ये स्वर ज्ञान होना और दूसरी बात है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की टेक्निकल नॉलेज होना। उसकी टेक्निकल नॉलेज ऐसी होनी जैसे कि बांसुरी है, तो बांसुरी की टेक्निकल नॉलेज में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। टेक्निकल जानकारी के लिए आप इसके अंतर्गत जो है वो किस तरह से आप होल्ड करते हैं बांसुरी को, किस तरह से आपकी फिंगर पोजीशन होती है, किस तरह से आपकी ब्लोइंग होती है, किस तरह से फिंगर की जो मूवमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो सारी ये सारी चीज़ें हमारी टेक्निकल उसका अध्ययन करने से आता है।
तो ये टेक्निकल पॉइंट, और दूसरा है सुर की समझ। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों ही किसी भी दुनिया के किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और दोनों ही हम लोग अवॉइड कर देते हैं। अच्छी तरह से इनको सीखे बिना आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में महारत हासिल नहीं कर सकते। महारत तो क्या, इसको काम चलाओ भी हम नहीं सीख सकते। दोस्तों, गलती हम यही करते हैं कि हम इन दोनों बिंदुओं को स्किप करते हुए, इन दोनों को नज़रअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, और जब आगे बढ़ जाते हैं तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। दोस्तों, जैसे कोई हम इमारत बना रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे होते हैं, और बिल्डिंग बनने का सपना हमारी आंखों में होता है, लेकिन उस सपने को जल्दबाजी में पूरा करने के लिए उसकी नींव जो है उसको अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो क्या बिल्डिंग बन पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से हमें बांसुरी में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन दोनों चीज़ों को स्किप नहीं करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को हम किस तरह से सॉल्व करें। दोस्तों, किसी भी प्रैक्टिकल को करने के लिए उसकी थ्योरी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बांसुरी का प्रैक्टिकल हम परफॉर्मेंस करें, उसके लिए हमें उसकी थ्योरी, उसका सिद्धांत समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिना सिद्धांत को समझें, बिना उसकी थ्योरी को समझें और हम उसको प्ले करने लगते हैं, तो वो प्रैक्टिकल हमारे किसी मतलब का नहीं होता। कोई भी प्रैक्टिकल, आप किसी भी ट्रेनिंग में चले जाइए, दुनिया की किसी भी विद्या में चले जाइए, उसमें सबसे पहले ट्रेनर जो होते हैं वो आपको उसकी थ्योरी बताते हैं, उसका सिद्धांत बताते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह बांसुरी बजाने से पहले उसकी सिद्धांत को, उसकी गुण को समझना, और जो इसका टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सप्तक का ज्ञान है, जैसे कि स्वरों का ज्ञान है, स्वर कितने होते हैं, जैसे कि जो स्केल होती है, मेजर स्केल, माइनर स्केल। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो इन्हीं टॉपिक पर बनाए हैं, लेकिन लोगों का सबसे ज़्यादा जो रिस्पांस मिलता है वो लोग ये चाहते हैं, आप लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम कोई सॉन्ग प्ले करना सीख जाएं। दोस्तों, सॉन्ग प्ले करना बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप मेरी बात मानेंगे। आपको पहले बेसिक नॉलेज को पूरा करना होगा, और वो बहुत आसान बना दिया है। हर कोई बांसुरी बजा सकता है। उसको बड़े आसान तरीके से मैंने सिखाने का प्रयास किया है, और काफ़ी लोग उससे प्रभावित हुए हैं और सीखना शुरू कर दिया है, और सीख भी रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं उन लोगों से भी परिचय आपका करवाऊँगा जिन जिन लोगों ने मेरे माध्यम से सीखा है, और कुछ भाई मेरी पर्सनल क्लास में भी ज्वाइन करके मुझसे सीख रहे हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए उन दोनों बिंदुओं को हम कैसे इम्प्रूव करें, स्वर ज्ञान को कैसे इम्प्रूव करें, और हमारी जो बांसुरी की जो टेक्निक्स हैं इसको हम किस तरह से इम्प्रूव करें, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले गुरुजी हमें बांसुरी की होल्डिंग सिखाते हैं। सबसे पहले होल्डिंग के पहले भी स्वर निकालना सिखाते हैं। तो स्वर आप निकालना सीख गए होंगे। अगर नहीं गए हों, नहीं सीखे हों, तो मेरे पिछले वीडियोज़ में किस तरह से ब्लो करते हैं, बिल्कुल बेसिक जो वीडियोज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बेसिक प्लेलिस्ट है, उसमें आप सारी वीडियोज़ हैं, उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आपको सिखाया जाता है कि होल्ड किस तरह से करते हैं, तो होल्डिंग का भी वीडियो है। आप बाकायदा अलंकारों के वीडियोज़ हैं, अलंकारों का रियाज़ करिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी
क्या है? ये हमारी टेक्निकल नॉलेज है। अभी हमने स्वर ज्ञान की तरफ नहीं बढ़े। अब हम जब ये सारी टेक्निकल नॉलेज हमें आ जाए, हमको बांसुरी के सारे स्वरों को अच्छी तरह प्ले करना आ जाए। अभी हम नहीं जानते सा कौन है, रे कौन है। इतना जानते हैं केवल कि जो सरगम बजाते हैं तो सा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ठीक है, ये जानते हैं और इसी को हम अभ्यास करते हैं। इन्हीं मात्र केवल हम फिंगर का मूवमेंट अच्छी तरह से कर लेते हैं, प्रॉपर फ्लो कर पाते हैं, लॉन्ग नोट का रियाज करते हैं। ये सारी चीज़ अगर हम सीख गए हैं और फिर भी हमको बांसुरी बजाना नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वो कहते हैं कि हम बांसुरी बजा लेते हैं लेकिन अपने मन से कोई भी सॉन्ग नहीं प्ले कर पाते। दोस्तों, जो मन से सॉन्ग प्ले नहीं कर पाते उसका कारण सिर्फ एक है, उन्हें सुर का ज्ञान नहीं है। टेक्निकल नॉलेज है कैसे बजती है, लेकिन बड़ी प्यारी बजाते हैं। एक सुर को बजवाएं, दो सुर को बजवाएं, या उनको बता दिया जाए कि आप सा रे गा बजाइए तो वो तुरंत बजा लेंगे, लेकिन उनको सुर का नॉलेज नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सुर के साथ उन्होंने रियाज नहीं किया है। अब हमारी शुरू होती है सुर ज्ञान की अभ्यास, सुर ज्ञान का रियाज। तो दोस्तों, सुर ज्ञान का रियाज हम जब करें तब इस तरह करें, जब भी हम सरगम प्ले करें सबसे पहले सा प्ले करें और सा को इस तरह प्ले करें, बिल्कुल एकांत में पहले अभ्यास होना चाहिए। हमारा मन चित्त एकदम शांत होना चाहिए, क्योंकि स्वर जो है वो उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। और उसको जब हम लगाएं सा को, तो ध्यान से पूरा ध्यान हमारा उस सुर के साथ होना चाहिए। उस सुर के साथ नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि उस सुर के संग होना चाहिए। आप पूछेंगे कि संग और साथ क्या है? तो संग का मतलब होता है कि हम तन से और मन से उस सुर के संग हैं। हमें दुनिया, देश, किसी की भी कोई परवाह नहीं है, केवल और केवल हम हैं और वो सुर है। ये चीज होगी तब आपका सुर से परिचय होगा और सुर को आप पहचानेंगे। सबसे पहला हमने ये सा के साथ किया। सा के साथ देखिए, एक बार मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एकांत में बैठ करके आप जब ये सा लगाएंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे, पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करेंगे, तो इसकी आवाज़ आपके दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी। दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा और ये आप जानने लगेंगे। इसी तरह सा का रियाज करिए, रे का रियाज करिए, गा का रियाज करिए, लंबा लंबा रियाज करिए। भले ही आपको 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, लेकिन इन स्वरों के अभ्यास को स्किप ना करें, इन्हें नज़रअंदाज ना करें, अगर बांसुरी स्वयं से खुद से बजाना आपको सीखना है। अच्छा, ये सब कर लें, उसके बाद क्या करें? अगर आप स्वरों को पहचानने लग गए हैं अच्छी तरह से, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से आप अ, उनको किसी ट्यून में अप्लाई करें। दोस्तों, जब आप स्वरों के रंग में रंग जाएंगे अच्छी तरह से, तब आप स्वरों को वास्तव में ढूंढने लगेंगे। कोई भी गीत है, उसमें या कोई भी ध्वनि है, उसमें आप स्वरों को मिलाने लगेंगे। पंखा चलता है या कोई वस्तु गिरती है, तो उससे जो स्वर निकलता है, उससे आप अनुमान लगाने लगेंगे कि ये सुर इस सुर से मैच करता है, सा से या रे से या गा से। उस सुर से आपका जब परिचय हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, ये आपको लग रहा होगा, जिनको स्वर का ज्ञान नहीं है, उनको ये लग रहा होगा कि क्या पता हमें होता है या नहीं। दोस्तों, ये
आप करके देखिए, आपको निश्चित होगा। और जो भाई मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उनको सुर का ज्ञान करवाऊंगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति तभी कोई विद्या सीख सकता है जब उसकी खुद की स्वयं की इच्छा है सीखने की। सीखने वालों के लिए पग पग पर गुरु होते हैं। जिन्हें नहीं सीखना है वो तो कोई सिखा ही नहीं सकता उनको। जिन्हें नहीं सीखना है वो कभी नहीं सीखेंगे। और एक बात और है कि किसी भी गुरु से सीखें, आप यूट्यूब से सीखें, किसी से भी सीखें, उसके प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तभी उनका दिया हुआ प्रवचन, उनका दिया हुआ जो लेक्चर है वो आप पर प्रभावी होगा। श्रद्धा नहीं होगा तो आप एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। अगर हाँ, आपको श्रद्धा है, विश्वास है गुरु के प्रति, तो आप ज़रूर सीखेंगे, उनकी बात मानेंगे। और जब मानेंगे तो विश्वास फलदायक है। तो आप इस तरह से सुरों का रियाज करें और सुरों का रियाज करने के बाद फिर आप कोई भी ट्यून, बहुत सारे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप मोबाइल से बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं, बहुत सारे फिल्मी गाने सुनते हैं। उन गानों में स्वरों को ढूंढिए। आगे आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैंने योजना बना रखी है, मैं बिल्कुल बिगनर्स लेवल के जो हमारे भाई हैं जो मेरे साथ सीख रहे हैं, जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनको मैं सिलेक्ट करके काफ़ी गाने मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। उन पर मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा बिना नोटिशन के, किस तरह से अभ्यास करते हैं उसका सैंपल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। किस तरह से हम उसको ढूंढेंगे। जैसे कि एक गाना है, देखिए कि बांसुरी को बजाएं आप, जब आपको सा से परिचय हो जाएगा तो सा को बजाया करें पहले। इस तरह से भी अभ्यास आप किया करें। या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में से कोई भी एक सरगम निकल रही हो, स्वरों का समूह निकल रहा हो, तो उनको हम अपने गले से या दिमाग से समझने का प्रयास करें। जैसे कि इसमें से बज रहा है आ। अब हम हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, वो भी इसी तरह का होता है। शुरुआत में देखिए आप गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, गीतों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो इन गीतों में आपको स्वर मिल जाएंगे। और मैं आने वाले वीडियोस में आपको इन्हीं पर बिना नोटिशन पढ़े, केवल नोटिशन मैं बोलूँगा और आप लोग फ्लूट बजाएंगे। मेरे वीडियोस देख करके आप सीखेंगे किस तरह से। देखिए, जनगण मन अधिनाम ना, जिन स्वरों पर लंबा जो है लंबा ठहराव है उनको हम आराम से ढूंढ सकते हैं। जो बिगनर्स भाई है वो भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि जनगण मन अधिनाम ना, ऐसे ढूंढेंगे। देखो ना को ध्यान रखेंगे, ना नहीं, ना ना आ, ये मिल गया। देखिए एक पेपर पर हम इसकी नोटेशन लिखते चले जाएंगे और फिर उनको हम साथ में बजाएंगे तो हम बजा पाएंगे। स्वयं से नोटेशन लिख करके स्वयं की नोटेशन को बजाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ढूंढ करके बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे सिंपल से गाने हैं।
शुरू में ये गाना भी ले सकते हैं आप, अच्युतम केशवम, या दूसरा ये गाना है हे राम हे राम। इसमें बहुत सारे स्वरों पर ठहराव है। यहाँ से शुरू है, देखिए ये आ, इतना पहचानने लगिए कि स्वरों का बदलाव किस तरह से हो रहा है, एक सुर कहाँ है, फिर एक सुर से दूसरा सुर कैसे चेंज हुआ है। देखिए ये हो गया पा सा सा रे ये जो टुकड़ा आ रहा है सरगम का ही तो टुकड़ा है। सा रे गा मा, हमें माँ से मतलब नहीं है, गा से मतलब नहीं है, सा और रे का जो टुकड़ा है वो है। तो किस में इसमें आ रहा है हे पा सा रे गा मा, ये नहीं, पा सा रे हे राम, स्वर चैन हुआ है, राम राम, रा और माँ एक ही पे, राम, रा शुरू किसी सुर पे हुआ है और सा पे हुआ है और रे पर आगे आया है, राम। आ और माँ, रा की मात्रा और माँ वो एक ही सुर पर है। सा पा, सॉरी, पा सा, इस तरह से जाएंगे। ये चीज बिगनर्स लेवल की नहीं है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट की है, थोड़ा सा इस तरह से सीखते हुए जाएंगे। लेकिन आप फिलहाल ऐसे ही करिए, पा सा रे गा रे सा, बड़ा ही आसान है। पा सा रे गा रे सा, ये जो हम सरगम लगाते हैं उसी को अगर मन लगा के लगाएंगे तो इस भजन में वो सरगम ही है, कभी अवरोह के रूप में, कभी आरोह के रूप में। दोस्तों, आप बड़े ध्यान से सीखने का विषय है, रटने का विषय नहीं है संगीत। और संगीत एक ड्यूटी पूरी करने का नाम नहीं है कि हमने आधा घंटा रियाज करना ही है, नहीं, हमें उसको समझना है। जो चीज़ हमको जो अलंकार हमको याद नहीं हो रहे हैं, जो ताल हमको याद नहीं हो रहे हैं, वो आप लिख करके अपने जहाँ पर आप अध्ययन करते हैं म्यूज़िक का, उसमें आप पेस्ट कर लीजिए। आते जाते उनको देखेंगे, स्वर मालिकाओं को देखेंगे, आप उन अलंकारों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। संगीत के साथ रहेंगे आप, संगीत के संग रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से स्वरों से परिचय होगा और आप मधुर मधुर बांसुरी बजाओगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी मिली होगी। और जो भी भाई मुझसे सीखना चाहते हैं, पर्सनली क्लास लेना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जो किसी भी तरह की क्वेरी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत स्वागत है। वो बिल्कुल बांसुरी से संबंधित कोई भी जानकारी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
आगे आने वाले वीडियोस का आप लोग इंतज़ार करें, नए नए टॉपिक के साथ, जो कि बांसुरी बजाने में आपको काफ़ी मदद करेंगे। मैं हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।